दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और ऐसे ही खुशहाल रहेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट, जिसमें खुलने जा रहा है अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते का अब तक का सबसे बड़ा राज। कहानी की शुरुआत होती है जब अनु आर्यवर्धन के घर पहुंचती है। जैसे ही वह वहां कदम रखती है, आर्यवर्धन की माँ उसे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि ये पूजा सिर्फ तुम्हारे लिए रखी गई है। सबको हैरानी होती है कि आखिर इस पूजा का अनु से क्या रिश्ता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि अनु कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि आर्यवर्धन की पहली पत्नी राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। ये सुनते ही अनु हैरान रह जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि यह कैसी बात हो रही है। गुरु माता भी वहां आती हैं और सबके सामने कहती हैं कि अनु ही वही आत्मा है जो पहले राजनंदिनी थी और अनु तथा आर्यवर्धन की जोड़ी खुद माता रानी ने बनाई है। इस सच्चाई को सुनकर अनु भावुक हो जाती है। आर्यवर्धन भी पीछे खड़े यह सब देख रहे होते हैं और उन्हें डर रहता है कि अनु क्या प्रतिक्रिया देगी। लेकिन अनु यहाँ पर समझदारी दिखाती है और वह आर्यवर्धन को स्वीकार करने का फैसला करती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि वह पहले भी आर्यवर्धन की पत्नी थी और अब भी वही रिश्ता पूरा करने के लिए किस्मत ने उसे वापस भेजा है। आर्यवर्धन की माँ अनु को शादी की पुरानी तस्वीरें दिखाती हैं, जिसमें राजनंदिनी और आर्यवर्धन साथ खड़े होते हैं। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि अनु को अपने पिछले जन्म की सारी बातें तुरंत याद नहीं आती, लेकिन पूजा के समय माता रानी का प्रसाद लेने के बाद धीरे धीरे उसकी यादें ताज़ा होने लगेंगी। अब यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा धमाका होता है। अनु को यह याद नहीं कि पिछले जन्म में उसकी मौत कैसे हुई थी, लेकिन दर्शकों के लिए सस्पेंस ये है कि अनु को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन की माँ ही थी। यानी वही माँ जो आज अनु की शादी कराने पर अड़ी हुई है, वही उसकी पिछली मौत की गुनहगार थीं। दूसरी तरफ अनु के घरवाले इस शादी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पुष्पा जी साफ साफ कह देती हैं कि उनकी बेटी इतनी छोटी है और आर्यवर्धन उससे काफी बड़े हैं, इसलिए ये रिश्ता नहीं हो सकता। वहीं अनु के पिताजी भी इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन गुरु माता और आर्यवर्धन की माँ साफ कह देती हैं कि यह जोड़ी भगवान ने बनाई है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसी बीच मीरा और मानसी एक्टिव हो जाती हैं। दोनों पूरी ताकत से कोशिश करेंगी कि ये शादी रुक जाए। मीरा पुष्पा जी के कान भरने की कोशिश करेगी कि यह रिश्ता अनु के लिए खतरनाक साबित होगा, लेकिन आर्यवर्धन की माँ भी पीछे हटने वाली नहीं है। वह हर कीमत पर अनु और आर्यवर्धन की शादी करवाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा बहुत अकेला है और अनु ही उसकी जिंदगी की खुशी है। कहानी का ट्रैक अब नवरात्रि की विशेष पूजा की ओर बढ़ता है। पूजा के दौरान माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और उसी दिन अनु और आर्यवर्धन की शादी होने जा रही है। दशहरे के समय इस शादी का ट्रैक दिखाया जाएगा, जिसमें दर्शकों को खूब ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अनु को अपने पिछले जन्म की पूरी सच्चाई याद आएगी? क्या वह जान पाएगी कि उसे मारने वाली आर्यवर्धन की माँ ही थीं? और क्या मीरा और मानसी की चालें इस शादी को रोक पाएंगी? दोस्तों, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। असली ड्रामा तो आने वाले एपिसोड्स में है, इसलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए नाउ ड्रामा अपडेट। और हाँ, हमारे चैनल नाउ ड्रामा अपडेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके।